देव और असुर। गीता में देव और असुर क्या होते हैं, इसका वर्णन किया गया है। कई ग्रंथों में तो अलौकिक बातों का ही वर्णन किया गया है। ऐसी बातें जो इस देश में नहीं, इस युग में अथवा इस संसार में नहीं, परंतु ऐसे युग की बातें हैं उन देवों के विषय में जो कि आकाश पर रहते हैं और परमाणु पर चलते हैं। हिंदू साहित्य तो एक विशाल सागर है। देव और असुर अलौकिक भी हैं और लौकिक भी। हमें सर्वप्रथम इस युग को देखना चाहिए। यहाँ देवों को देखना चाहिए, मानव जगत का राज्य देखना चाहिए। भगवत गीता कोई भी अलौकिक बात नहीं कहती। इसमें सभी लौकिक बातें वर्णन की हुई हैं। मानव जगत कैसा है, देवों के क्या चिन्ह होते हैं, यह सभी बातें भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने भगवत गीता में वर्णन की हैं। यह सारी पृथ्वी, यह सारा विश्व एक लट्टू की भांति लटक रहा है, और वह भी बिना किसी आधार के, भगवान की शक्ति से ही लटक रहा है। यह इस प्रकार निराश्रय लटक रहा है और इसका संबंध दूसरे युग के साथ है। मान लो ऐसा लट्टू जो किसी कमरे में छत और फर्श के बीच बिना किसी सहारे या बांधने से लटक रहा हो। ऐसे जगत के भीतर जो देव मनुष्य का स्वरूप है, उसका पहला परिचय चिन्ह निर्भय होना है। निर्भयता में बड़ा बल है। भय प्राणी को नीचे करता है। जो डरता है वह झूठा भी होगा, धोखा भी देगा और चाल भी चलेगा। डरने वाले साधारणतः उलझनी होते हैं, ठीक ऐसे जैसे बिल्ली, खरगोश और गीदड़ भीरू होने के कारण कई चालें चलते हैं और भय खाते हैं। किंतु दूसरी ओर शेर हैं, हाथी हैं, जो कि बिल्कुल निर्भय हैं और अपनी मस्त चाल चलते हैं। जो डरते हैं वे मानव पद से नीचे ही रहने वाले होते हैं। निर्भय जातियों में दैवत गुण होता है, आत्मभीरुता नहीं होती। उनमें परिवार का डर नहीं होता। सबसे बड़ा गुण निर्भयता ही है। किंतु इस युग में कई लोगों के मन में भय खूब बसा हुआ है। एक स्त्री बड़ी ज्ञान चर्चा करती थी, खूब पाठ किया करती थी। रात को सोते समय गहनों का डिब्बा अपने सिरहाने के पास रखा करती थी। डिब्बा भी इस प्रकार से रखती थी कि जब सोते समय उसका कभी हाथ भी हिले तो उस डिब्बे पर अवश्य लगे, ताकि उसे सोते हुए भी ध्यान रहे कि वह डिब्बा सुरक्षित है। उसकी पुत्र वधू पढ़ी लिखी थी। एक दिन उसके कमरे में रात को बिल्ली आ गई। दिए की लौ मध्यम थी, बिल्ली ने कुछ खटका कर दिया। एक दिन सास ने बहू की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने गहनों का डिब्बा अलमारी में से रात को छिपकर निकाल लिया और किसी दूसरे स्थान पर अपने पास छिपा लिया। वधू जब प्रातःकाल उठी तो उसने अलमारी में से डिब्बा गुम पाया, किंतु वह घबराई नहीं, चीख या पुकार नहीं की। चुपके से ढूंढा भी, पर किसी को बताया नहीं, वह चुप रही। सास को उसी समय नहीं बताया, यह विचार कर कि सब ससुराल की ओर से मिले हुए गहने थे, और यह भी सोचा कि सुनकर सास का न जाने क्या हाल हो जाएगा। निश्चिंत अपना काम करने लगी। सास भी मन में चकित थी कि इसने अभी तक पूछा भी नहीं। जब सभी दोपहर का खाना खा चुके तो बहू ने बड़ी नम्रता से सास से कहा कि रात से गहनों का डिब्बा गुम है। सास बड़े आश्चर्य से बोली कि इतनी बड़ी हानि हो गई और माथे पर जरा भी बल नहीं। बहू ने कहा, चिंता करने से क्या बनता है, जो होना था हो गया। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। यदि गहने न भी पहने तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। मैं ऐसे भी खुशी खुशी ही रहूंगी। सास बड़ी चकित हुई और अपनी बहू की वीरता को मान गई। उठी और उसके छिपाए हुए गहने दे दिए। कहने लगी कि मैंने तो तेरी परीक्षा ली थी। सचमुच तुझ में निडरता है, तुझ में आत्मज्ञान है, पर निर्भरता नहीं। यह निर्भयता का बड़ा बल है। इस प्रकार की बातें कहने से जिसमें निश्चय न हो, कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। साथ साथ मनन भी होना चाहिए। देव पूर्णतः निर्भय होते हैं। जो इस आत्मज्ञान को मनन करता है, हरि यश वर्णन करता है, उसमें निर्भयता आ जाती है। लोग आज भी यही कहते हैं कि अंग्रेज का काल अच्छा था।
राज्य अच्छा था, अपने राज्य को कोसते हैं। ठीक बात यह है कि राज्य मिलने के साथ-साथ लोगों के मन नहीं बदले, उनमें परिवर्तन नहीं आया। दुर्बल जातियों में अवगुण ही अवगुण होते हैं, जो निर्भय जातियां हैं उनमें अधिक गुण होते हैं। यदि कोई रोटी खाता हुआ भी दुर्बल रहे, तो यही समझना चाहिए कि उस पर खाया हुआ भोजन प्रभाव नहीं करता, उसे भोजन लगा नहीं। इसी प्रकार यदि सत्संग में आने से मन में भय बना रहे, तो यही समझना चाहिए कि आत्मा को निश्चय नहीं हुआ और सत्संग लगा नहीं।